हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके क्लास 10th के पेपर बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के संदर्भ में सोशल साइंस के लिए हम आपके लिए आज एक ब्रीफ सेशन ले के लीजिए, वीडियो के लीजिए। किस किस चैप्टर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्या करना है, अच्छे से गो थ्रू होना है, अच्छे से क्या करना है, उनको पढ़ना है, समझना है, रिकॉल करना है और जब पेपर होगा तो अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। तो आज का वीडियो किस विषय में रहेगा, आपके जो भी चैप्टर्स हैं, भले वो हिस्ट्री में, इको में, पोल साइंस में, आपका ज्योग्राफी के अंदर है, उन चैप्टर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उन चैप्टर को पूरा एक तरीके से कवर कर रहे हैं और हमें जब वो चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स तो कम से कम हमें आते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन आज पोल साइंस से। पहला चैप्टर जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा पावर शेयरिंग है। मैं पावर शेयरिंग की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या बता रखा है, दो कंट्रीज की स्टोरी बता रखी है। एक तो आपका बेल्जियम है और एक क्या है, आपका श्रीलंका है। हम अगर फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर फिर आपका एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात कर रखी है, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या था। फिर अगर अपन आगे देखें तो उसके अंदर क्या ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से वहां पे जो बेल्जियम है और जो उनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, उनके बीच में थोड़ा सा टसल हुआ, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हुए। ठीक है, आगे अपन बात करें तो फिर बेल्जियम ने ऐसे क्या मेजर्स उठाए जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको वक्त रहते क्या कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। ठीक है, द मेजर्स दैट वर अडॉप्टेड बाय बेल्जियम या बेल्जियन गवर्नमेंट। फिर आते हैं अपन अगले टॉपिक पे अपना, श्रीलंका। श्रीलंका में सेम क्या एथनिक कंपोजिशन था, सिन्हालीज कितने थे, 74% थे, तमिल्स कितने थे, 18% थे। अब यहाँ पे भी क्या दिक्कत रही, दिक्कत क्या रही, हमारा जो सिन्हालीज थे क्योंकि उनकी अब वो मेजोरिटी में थे तो उन्होंने अपने तरीके से डिसीजंस लेने का प्रयास किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, हेल्प किया। फिर एक नया टॉपिक आता है कि क्या मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए गए श्रीलंका के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर तो फिर अपना आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और आखिरी में अगर अपन देखें फिर इसके अंदर भी दो टॉपिक्स हैं आपके, मोरल रीजंस और पोटेंशियल रीजंस। आगे देखें हम तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है पावर शेयरिंग का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर, इसके अंदर कुछ आपके 5-6 ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो हम जब रिवाइज कर रहे हैं एंड टाइम पे तो हमें पता हो कि ये सब टॉपिक है और हमें इसके बारे में आता है नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका चैप्टर कौन सा है, फेडरलिज्म। हम जब फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फेडरलिज्म होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस रहता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स के अंदर, पेपर के अंदर। फिर थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका हम अगर देखें तो कमिंग टूगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स कई बार आपके हम कहें तो पेपर के अंदर आ चुके हैं। और आगे बढ़े तो आपका जैसे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपका बुक के अंदर दे रखा है, आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, देन आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में दे रखा है, जुडिशरीज के बारे में दे रखा है। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम उनको ब्रीफ करते हुए चलें। ठीक है, फिर आगे आपका टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो यहाँ पर आपका 3 इसके अंदर सब टॉपिक्स है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, आपका लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, और आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर में तो चैप्टर का एक और मेजर पार्ट आ जाता है जो कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। अब सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन हम अगर आगे बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या मेजर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, तो 1992 के अंदर जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में हमें बताना है, वो 5 मार्क्स में बन जाता है। फिर अगर हम आगे देखें तो आपका लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, पीआरएस, उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके अंदर आपका ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ठीक है, और फिर एंड में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जब हो गया है तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कई बार ये भी आपका
3 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो ये अपना सेकंड चैप्टर हो गया, कौन सा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर हमने अभी पूरा एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लिया है। आप भी जब अपने घर पर पढ़ रहे हैं तो एक बार इस तरीके से एक माइंड मैप बना लें और देख लें कि क्या ये सब टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक्स के अंदर क्या मैं इनको कवर अप कर पा रहा हूँ, क्या मैं चीज़ें रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसको आंसर शीट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल राइट 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आ गया, तो क्या मैं वो फीचर्स लिख करके आ पाऊंगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, जीआरसी बोल देते हैं शॉर्ट में। अगर अपन जीआरसी की बात करें तो सबसे पहले आपका जेंडर दे रखा है। इसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक आता है वो कौन सा है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इस पे कई बार सवाल आपके बन जाते हैं। फिर हम अगर आगे बढ़े तो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अलग अलग हम कह सकते हैं कैटेगरीज के अंदर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पॉलिटिकली हम बात कर लें, हम अपना ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बात कर लें, हम अपन बात कर लें वेजेस के अंदर, हम सेक्स रेशो की बात कर लें, तो फिर ये आगे जब हम चैप्टर में बढ़ते हैं तो किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आपका फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट किस तरीके से ये वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों के अंदर चलाए गए, इसका क्या रिजल्ट निकल करके आया उसके बारे में बात की गई है। यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कैसे याद रख सकते हैं, हम लोग गेम खेलते थे ना NFS, ऐसे याद रख सकते हैं। ये टॉपिक आता है हमारा। देन आगे दूसरे पड़ाव पर आते हैं तो आपका रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन के अंदर हम बात करें तो गांधी जी ने किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यहाँ से सवाल बन जाता है। देन कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या होता है, जब कोई एक धर्म, एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहा है व्हेन कंपेयर टू अदर रिलीजन, यहाँ पर से हमारा सवाल बन सकता है। और आपका पॉलिटिक्स, हम आगे बात करें तो कम्युनलिज्म के अंदर कैसे ये पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है और उससे क्या आउटकम निकल करके आता है, यहाँ पर से भी हमारा सवाल बन सकता है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपका एक सवाल तो ये बन जाता है कि किस तरीके से हमारा कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोसाइटी के अंदर जो कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको रूल आउट करने का प्रयास किया, BR अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी। फिर आपका एक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कास्ट हियरार्ची, ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें तो एक मेजर टॉपिक आता है अपना कौन सा, कास्ट इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में सवाल बन जाते हैं। या तो डिफरेंस आ जाएगा या फिर सिंपल आपका सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा चैप्टर है हमारे पास, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की हम जब बात करें तो सबसे पहले तो आपका पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है उसकी डेफिनेशन। देन आपका आगे बढ़े तो कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, कौन कौन से हैं बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर आगे बढ़े तो पार्टीशनशिप क्या होता है, ये सिंगल टर्म दे रखी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका कई बार पेपर में आ चुका है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, सिंगल पार्टी, बाय पार्टी, मल्टी पार्टी, इन सब के एग्जाम्पल्स ये भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। और आगे देखें तो फिर आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके अलावा हमारी कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो NCERT में फिलहाल कितनी दे रखी है, 7। ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए।
कब बनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, ठीक है, एनसीपी है, कब ये पार्टीज बनी थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, किन स्टेट्स में अभी काम कर रही हैं, इनके लीडर्स कौन कौन से हैं, इनके सिंबल क्या हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, अभी क्या क्या चैलेंजेस है, मनी एंड मसल पावर है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और आखिरी में जो चैलेंजेस हमने अभी पढ़े ऊपर, उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, कितने कर लिए अभी तक हमने, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज। और जो आखिरी चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम। अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, वापस रिपीट कर रहा हूं, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप। ठीक है, फिर अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम अगर बात करें तो हमारे जो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अकाउंटेबल होती है। ठीक है, क्या उनकी कोई जवाबदेही रहती है, बिल्कुल हाँ। क्या वो रेस्पॉन्सिव है, यस, उन्हें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है उस पर। और क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्य कर रही है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक पे आपका या तो एक सेम क्वेश्चन आ जाएगा या अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो हमें तीनों टॉपिक्स को अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। फिर अगला टॉपिक जो आता है वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अपने आप में फिर अलग अलग पैरामीटर्स हो गए, डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स है, और सिंगल सिंगल टॉपिक पे आपके सवाल बनते चले जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, हाँ। फिर आगे क्या ये डिक्टेटरशिप से जब कंपेयर करें तो ज़्यादा है या कम है। और अल्टीमेटली लास्ट में अपना, अगर हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो क्या हम किसे प्रेफर करेंगे, डेमोक्रेसी को या डिक्टेटरशिप को। तो ऑब्वियसली हम किसे प्रेफर करेंगे, डेमोक्रेसी को। फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई जाती हैं जहां पर हम पॉवर्टी को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अपनाई जाती हैं। क्या हम इसके अंदर सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हैं, बट अभी बहुत कुछ होना आगे बाकी है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग समुदाय को, कम्युनिटीज को अकोमोडेट करके चलना, सबको साथ लेकर के चलना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो डेमोक्रेसी के अंदर काफी हद तक, काफी अच्छे से होता रहता है, लगातार होता रहता है। अगर ना हो तो कहीं ना कहीं आपका टेंशन, सोशल टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और आखिरी टॉपिक क्या है आपका, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। क्या डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स को उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है, क्या उनके पास कुछ फ्रीडम है। ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेटली हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हर 5 साल के अंदर हम क्या करते हैं, वोटिंग राइट है हमारा, जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं। और हम जब वोट डाल के आते हैं तो हमारे व्याप पे ही तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका लोकसभा के अंदर हम बात कर लें या आपका स्टेट असेंबली, विधानसभा में हम बात कर लें, तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। तो ये हमने अभी आज एक क्विक रिकैप लिया हमारे पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, आपका जेंडर रीजन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देखा। ठीक है, तो जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे उसके अंदर आपको ये सारे के सारे जो हमने टॉपिक्स अभी कवर अप करे, इनके बारे में एक क्विक रिकैप का आइडिया लग जाएगा। और आई होप जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। थैंक यू।